कुमार, जो कि आज हम लोग एक बढ़िया से लेक्चर के साथ आ चुके हैं, जो कि ये रहेगा केमिस्ट्री के रसायन विज्ञान के पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 मेरे भाई, पार्ट नंबर 4 में कौन सा चैप्टर है? कार्बन और उसके यौगिक। मेरे भाई कार्बन और उसके यौगिक से रिलेटेड जो भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। बात समझ रहे हैं? बहुविकल्पीय क्वेश्चन मतलब एक एक नंबर क्वेश्चन, एक नंबर काम तो इस लेक्चर से आपका जुगाड़ होने वाला है। एक एक ये देखिए, एक एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन से उससे रिलेटेड कितना क्वेश्चन बन सकता है, कैसे बन सकता है, उसकी भी बात करेंगे। अब पूरा समझा करेंगे मेरे भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है 2025 में, इस बार एग्जाम देने के लिए क्वेश्चन बैंक अवतार का है, बेस्ट है, ठीक है ना। तो चलिए टाइम न लगाते हुए पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। डायरेक्ट देखिए, ज्यादा बोलने से कुछ नहीं है, करके दिखाइए तब माना जाए ना। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो किया, ये क्या लिखा है? बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। क्या बोला है? बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। पहले लिख देते हैं यहाँ पे, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है, ठीक है ना। संरचनात्मक सूत्र पूछ दिया था, ऑप्शन दे दिया है ए बी सी, एक और ऑप्शन दिया है डी। अब देखिए, अब देखिए ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है तो टिक मार दीजिए, बढ़िया समझ कोई, ठीक है ना। अब स्क्रीन पे दिखा रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, इसका बनाने सिखाएंगे, सूत्र क्या होता है, कैसे बनता है, सिखा के जाएंगे। देखिए बेंजीन का पहले तो सूत्र देखिए, C6H6 होता है, C6H6, क्लियर। अब रही बात इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, संरचना कैसे बनता है। देखिए कार्बन कितने हैं? कार्बन कितने? 6, तो 6 कार्बन बनेगी। 1 2 2 लिख दिए, 2 3 4 5 6, चुप बैठ जाओ, 6 कार्बन लिख दीजिए। और 6 कार्बन में क्या करेंगे ना, बॉन्ड लगाएंगे, बंद। एक कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड, उसके बाद हिलाना नहीं, चुपचाप उधर बैठ जाओ। उसके बाद दूसरे देखिए, एक के बाद दूसरा वाला में डबल बॉन्ड, द्वि बंध, उसके बाद फिर एकल बॉन्ड, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद एक बंध, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, क्लियर। अब आप जानते होंगे मेरे भाई, पढ़े होंगे इससे पहले हम लेक्चर दे चुके हैं मेरे भाई, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। कार्बन कितनी बंध से जुड़ा रहता है? 4 बंध से, 1 2 3, एक और बंध से ये कैसे हाइड्रोजन लगाते हैं। कार्बन 1 2 3, एक और चाहिए 4, कार्बन 1 2 3, 1 2 3 हो गया, एक और चाहिए 4 हो गया, कार्बन 1 2 3, एक और चाहिए 4 हो गया, कार्बन देखिए 1 2 3, एक और बंध चाहिए 4 हो गया, हाइड्रोजन लगा देंगे, 1 2 3, एक और हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, बन गया। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया मेरे भाई, संरचना भी हो गया, स्ट्रक्चर भी हो गया। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 2 मिनट के लिए, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 10 सेकंड में पूरा जल्दी से रिवीजन। बेंजीन का स्ट्रक्चर, संरचनात्मक सूत्र बताया था, तो संरचनात्मक सूत्र ऐसे लिख देंगे, C6H6 ऐसे लिख देंगे। अब इसका स्ट्रक्चर बनाया था C6, मतलब 1 2 3 4 5 6 लिख दीजिएगा। एक कार्बन के बाद एकल बंध के बाद डबल बंध, फिर एकल डबल ऐसे लगा देना है, क्लियर हो गया, कंप्लीट। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है कब? 2024 में पूछा है, 23 में पूछा है, 19 में पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक ना। आप पूछा है क्वेश्चन, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए बी सी डी ये दिया है। अब देखिए प्रोपेन तो दे दिया, लेकिन किससे जुड़ा है, कैसे है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। चलिए आइए मेरे भाई, देखना अगर आप आ गए इस वीडियो में ना, तो देखना कितना कुछ सिखा के जाएंगे, एकदम पूरा एकदम समझा ही देंगे। देखना अभी तो नहीं हो रहा है ना, वीडियो के लास्ट में आपको देखा पता चलेगा कि हाँ क्या हम कर रहे थे। दूसरा, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन दिया है ए बी सी टी। ए में क्या दिया है? CH4, CH लिख देते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ लिखा है C4H10, यहाँ लिखा है C10, यहाँ लिखा है C2H6 लिखा है।
देखिए अब इससे रिलेटेड देखिए मेरे भाई, पहले याद रखिएगा कि हाइड्रोकार्बन में कितने होते हैं, संतृप्त असंतृप्त। संतृप्त में क्या होता है, एल्कीन, और असंतृप्त में एल्कीन एल्काइन, एल्कीन एल्काइन। ये क्लियर। देखिए एल्केन, एल्केन में क्या होता है मेरे भाई, इसके नामकरण में अनुलग्न, अनुलग्न मतलब नाम के पीछे एन जुड़ता है, एन जुड़ता है, और ये क्या होता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। अब उसके बाद एल्कीन, ये देखिए एल्कीन ऐसे लिख देते हैं, एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन। ये इसमें क्या होता है, लास्ट इसके नाम में लास्ट में क्या होता है, इन, इन जुड़ता है, ये डबल बॉन्ड से होता है। क्लियर। उसके बाद होता है एल्काइन, एल्कीन एल्काइन, काइन, ये हो गया एल्काइन। एल्काइन के लास्ट में क्या होता है, आइन जुड़ता है, आइन, आइन, आई ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड हो गया। क्लियर मेरे भाई, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये यहां से समझ गए, समझ गए। इसके लास्ट में ये जुड़ता है। लेकिन आप यहां देखिए प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन। अब ये आप तो जानते होंगे मेरे भाई, कार्बन वाला, ये इससे पहले इसका हम लेक्चर देख चुके हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन का, उसका लेक्चर देख लेंगे ना, और फिर उसके बाद यहाँ लगाने आएंगे ना तो बहुत हेल्प हो जाएगा, बहुत आने लगेगा। बैठो बैठो 2 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो, बता रहे हैं। देखिए ये दिया है प्रोपेन, प्रोपेन। अब ये सर प्रोपेन को हम कैसे पहचान पाएंगे कि प्रोपेन कितने नंबर पे आता है। तो देखिए कार्बन का जो नंबर होता है ऐसे करते हैं, C1 C2 C3 C4 C5, यहां तक बता रहे हैं। पहले नंबर के लिए क्या होता है, मेथ, मेथ। दूसरे नंबर के लिए एथ, तीसरे नंबर के लिए प्रोप, प्रोप। चौथे नंबर के लिए होता है ब्यूट, चौथे नंबर के लिए होता है ब्यूट। पांचवें नंबर के लिए होता है पेंट। बात समझ गए। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम समझा रहे हैं पूरा A to Z खेला, पूरा इसका कहानी समझा देंगे मेरे भाई, ठीक है ना, इसमें कोई बात की दिक्कत नहीं है। बात समझ गए। अब देखिए ये प्रोपेन, तो देखिए 4 यहाँ पे 3 नंबर पे आता है, प्रोप कितने नंबर पे, कार्बन की संख्या कितना नंबर पे, 3 नंबर पे प्रोप। तो कार्बन देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 3 कहां नजर आ रहा है, 3। लीजिए भाई प्रोप के बात किया है 3 नंबर पे, लीजिए एक ही आंसर हो गया, बात खत्म। अरे देखिए 1 2 3, 3 नंबर पे प्रोप, तो यहाँ तक 3 तक हो गया प्रोपेन। अब रही बात एन, प्रोपेन, तो ये एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, ये भी याद रखिए, एन जोड़ रहा है। क्लियर, ये तो आप मार दिए। अब रही बात स्ट्रक्चर बनाने की, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसका, देखिए स्ट्रक्चर, देखिए समझा रहे हैं आपको पूरा A to Z, स्क्रीनशॉट लेते रहना मेरे भाई। इसका स्ट्रक्चर बनाओ कैसे, 1 2 3, प्रोपेन है, कार्बन 3 ठे है, कार्बन 3 ठे हमने बना दिया। इनमें क्या होता है, एकल बंध होता है, सिंगल सिंगल। क्लियर। लेकिन कार्बन चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मैं एक बंद से नहीं रहूंगा, 4 बंद से रहूंगा। तो एक बंद हो गया, 2 बंद और चाहिए, 1 2, किधर ऊपर लगा दीजिए नीचे लगा दीजिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहां देखिए कार्बन 1 2 हो गया, 2 और चाहिए, तो इधर लगा दिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये कार्बन है, देखिए 1 बंद हो गया, 3 बंद और चाहिए 4 करने के लिए, 1 2 3, 1 2 3 1 4, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हो गया क्लियर। तो यह आपका ये बन गया प्रोपेन। अब रही बात हाइड्रोजन कितने हैं, 4 8 थे, तो देखिए 3 ठे ऊपर 3 3 ठे ऊपर 3 ठे नीचे हो जाएंगे ना, यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन हो जाएगा। और सॉरी 1 2 3 4, हाँ 4, यहाँ भी तो 4 हो गया, 1 2 3 4, हाँ 4 हो गए, 3 ठे ऊपर 3 ठे नीचे, कितना हो गया 6 6 2 8, हो गया कि नहीं मेरे भाई। पूरा A to Z इसका कंसेप्ट बताएं, फिर से सुनो। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र इसमें से कौन सा होगा ये बताना था। तो प्रोपेन, प्रोपेन का सामान्य सूत्र क्या होता है ये भी याद रखना, CnH2n प्लस का 2। ये तुम एल्केन के लिए, एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, एल्केन का समान सूत्र CnH2n प्लस का 2 होता है एल्केन में। तो देखना यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 3, यहाँ 3 रखो 3 हो गया, और 3 दूनी के 6 6 2 8, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो एल्केन के लिए है, डायरेक्ट है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए मिल जाए, स्ट्रक्चर बना देना, कैसे कर दोगे, ठीक ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखा जाए, नंबर तीसरा मेरे भाई 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, मेथेन का संरचनात्मक सूत्र है, मेथेन का संरचनात्मक सूत्र है, ध्यान लिख देते हैं।
मेथेन का संरचनात्मक सूत्र है। मेथेन का संरचनात्मक सूत्र है मेरे भाई, अभी बताएं। ये देखिए मेथ एन जुड़ रहा है, एन जुड़ रहा है। पहले नंबर पे क्या होता है मेथ, दूसरे नंबर पे होता है एथ, एथ तीसरे नंबर पे होता है प्रूफ, चौथे नंबर पे होता है ब्यूट, चौथे नंबर पे होता है ब्यूट। तो मेथ कौन नंबर पे है, एक नंबर पे है, मतलब कार्बन की संख्या कितनी होगी, एक, एक हो गया। और ये एन है तो एन मेरे भाई किसके में होता है, एल्केन वाले में होता है, एल्केन, 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 एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है बताइए, एल्केन, एल्केन, एल्केन का सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस का 2, ये होता है सामान्य सूत्र। तो कार्बन की संख्या आपको पता चल रहा है कि मेथेन है, यहाँ एक है तो यहाँ एक रखिए, कार्बन एक, यहाँ एक रखेंगे तो दो, दो दूनी के चार, मतलब ये हमारा ये मेथेन का संरचनात्मक सूत्र ये बनेगा, ये CH4। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है कि संरचना कैसे बनाना, संरचना कैसे बनाएंगे, देखिए कार्बन, एक कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ चार बंड से रहता है तो चार बंड लगा दीजिए, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। क्लियर हो गया मेरे भाई, देखिए कार्बन एक थे, कार्बन एक थे, हाइड्रोजन चार थे, हाइड्रोजन चार थे, हो गए। ये हमारा मेथेन का स्ट्रक्चर बन गया मेरे भाई। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे को सॉल्व। हो गया, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक ना। अब देखो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2024 में। ये क्वेश्चन क्या है, एल्केनो का सामान्य सूत्र है, एल्केनो का सामान्य सूत्र है। देखो भाई लिख देते हैं थोड़ा सा, एल्केन, देखिए क्वेश्चन में एल्केनो बोला है लेकिन एल्केन होता है, ठीक ना। एल्केन का सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सवाल बताया कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, देखिए CnH2n प्लस का 2, ठीक। अरे ये जान गए, लेकिन इससे रिलेटेड क्या जानोगे, इसमें इसके नामकरण में क्या होता है, नाम में क्या होता है, एन जोड़ते हैं, एन, एन जोड़ते हैं। ये कितने बंद से होता है, सिंगल बॉन्ड से होता है मेरे भाई, सिंगल बॉन्ड। बंद कितना होता है, एक, सिंगल बॉन्ड, एकल कह सकते हैं हिंदी में, एकल, एकल बंद, बंद कितना होता है, एकल बंद, ठीक। ये हो गया। और नामकरण में इसके अनुलग्न में, अनुलग्न, अनुलग्न मतलब उसके नाम के, जैसे मेथ है तो उसके एन जुड़ जाएगा, प्रोप है तो प्रोपेन हो जाएगा, ब्यूट है तो ब्यूटेन हो जाएगा, दो नंबर पे एथ है तो एथेन हो जाएगा, लास्ट में क्या जुड़ता है, एन। बात समझ गए। हमारा क्वेश्चन का तो आंसर ये है, लेकिन ये भी समझे, ये भी समझे, दोनों याद हो गया। बालो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई मेरे भाई, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। क्वेश्चन नंबर 5वां, अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखो। क्वेश्चन नंबर 5वें में क्या हुआ है कि 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित में से असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्या बोला है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, तो हमें नहीं मालूम वो भी कौन सा ऑप्शन है, इसको चलो हम चेक करते हैं, अब पता बताते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है। तो देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसका टिक मारने के लिए तो मार देंगे, तुरंत धाए थे बता देंगे कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। लेकिन देखो इससे रिलेटेड हम बताएंगे, असंतृप्त भी बताएंगे, संतृप्त बता देंगे, और उससे रिलेटेड क्या क्या है वो सभी बता देंगे। चलो आ जाओ देखो क्वेश्चन नंबर 5वां। आज तूफानी लेवल है, तूफान लेवल की तरह खत्म करेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर था ये 5वां नंबर, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो कार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन लिख देते हैं ए बी सी डी, लिख दिए ऑप्शन, ये लिख देते हैं C2H2, बी नंबर में क्या है CH4, सी नंबर में क्या है C2H6, C3H8। देखो क्वेश्चन लिख दिए, इसमें क्या बताना है, निम्नलिखित में से बोला है ना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें से कौन सा होगा टिक मारना है।
तो मैं क्या टिक मार के चले जाए आगे, इससे रिलेटेड बताएं। अरे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी तो घुमा के देगा, फिर क्या करोगे, पूरा कंसेप्ट सीखो मेरे भाई। देखो हाइड्रोकार्बन में दो हो जाते हैं, एक हो जाता है संतृप्त, एक हो जाता है असंतृप्त। लो भाई बता रहे हैं, हाइड्रोकार्बन में दो हो जाते हैं, देखना स्क्रीनशॉट हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना। एक होता है संतृप्त, संतृप्त ऐसे तृप्त हो जाएगा ना, तृप्त संतृप्त हो गया। संतृप्त होता है असंतृप्त, असंतृप्त संतृप्त असंतृप्त, बात समझे। संतृप्त में क्या होता है, एल्केन, एल्केन आता है। और असंतृप्त में कौन आता है, एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। अभी और सुनो, एल्केन में कितना होता है, सिंगल बॉन्ड, इसके नाम के पीछे क्या जुड़ता है, एन, बस समझे। और एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड, इसके नाम के पीछे क्या जुड़ता है, इन। और एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3, इसके नाम के पीछे क्या जुड़ता है, आइन, बात समझे, बात समझे। अभी मत जाना, अभी और बताएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, पूरा गुर्दा, इसका गुर्दा फेफड़ा जो भी होगा पूरा फाड़ के रख देंगे मेरे भाई, देखना घबराना मत। एल्केन, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, देखो यहां देखो, एन है, इसका सामान्य सूत्र एल्केन वाले के लिए सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस का 2 होता है। और इसके लिए इनके लिए CnH2n, ठीक, बात क्लियर। और आइन वाले में देखो, आइन वाले में क्या होता है, CnH2n माइनस का 2 होता है। बोलो बात समझ पाए कि नहीं समझ पाया, फिर से देखो। अरे नहीं समझ में आया, मैं किस लिए खड़ा हूं यहाँ पे, पूरा छाप के जाऊंगा, इस बात की गारंटी है। देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, हमको बताना था A B C D इसमें से कौन सा होगा, लेकिन पूरा तुमको संतृप्त असंतृप्त का पूरा कंसेप्ट छाप दिया मेरे भाई। देखो हाइड्रोकार्बन में क्या है, संतृप्त असंतृप्त है, संतृप्त असंतृप्त। संतृप्त में क्या होता है, एल्केन आता है, क्या आता है, एल्केन। एल्केन वाले में एल्केन का सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बॉन्ड, एक बॉन्ड बना रहेगा। और फिर उसके बाद कहां एकल बॉन्ड कहां लगा रहेगा, कार्बन और कार्बन के बीच एकल बॉन्ड, ये भी जानते रहना। और उसके नाम के पीछे एन जुड़ता है, नाम के पीछे एन जुड़ता है, ठीक, ये क्लियर। असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन होता है वो डबल बॉन्ड वाला होता है, कीन डबल बॉन्ड वाला होता है। और उसके नाम के पीछे क्या जुड़ता है, इन। और उसके नीचे देखो एल्काइन जो कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, कितना, ट्रिपल बॉन्ड, उसके नाम के पीछे क्या जुड़ता है, आइन, क्लियर। अब देखो यहाँ पे एन है, इसके सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस का 2, इन में CnH2n, आइन वाले में CnH2n माइनस का 2, क्लियर। ये असंतृप्त पूछा है, मतलब ये दोनों हो सकते हैं। अरे क्लियर, बात समझे। तो यहां देखो ये n, यहां कार्बन कितना संख्या है, 2 दूनी के 4, लो भाई 4 2 दूनी के 4, ये वाला बन जा रहा है, पहला ही बन जा रहा है, पहला ही ऑप्शन हो गया, बात समझे। असंतृप्त की क्या है, पहला ही ऑप्शन हो गया। इसके लिए देखो एक है, एक में क्या कर रहा है, एक का दुगुना 2 और 2 में 2 जोड़ता रहा है 4, संतृप्त वाला आ जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। ये संतृप्त पूछा रहा था, ये टिक मारते। ये क्या है, ये भी संतृप्त में है, क्योंकि देखो ना दो इसमें देखो, इसमें रखना है 2, फिर यहाँ रखेंगे 2 दूनी के 4 4 2 6, ये वाला हो जा रहा है। इसको रखना है यहाँ पे देखो 3 हो रहा है, 3 दूनी के 6 6 2 8, ये सब संतृप्त है, ये भी संतृप्त है, ये भी संतृप्त है, ये भी संतृप्त है। लेकिन असंतृप्त कौन है, ये है। असंतृप्त में भी ये कौन है, ये क्या है, इन वाला है। इन मतलब एल्कीन वाला है, एल्कीन वाला, समझे, एल्कीन वाला। एल्कीन है तो इसका नाम क्या पढ़ा जाएगा, ये बोले बताओ, नाम क्या पढ़ा जाएगा, C2, मतलब C2 मतलब कार्बन की संख्या 2, कार्बन की संख्या 2 है तो तुम जानते हो ये 1 नंबर पे क्या होता है, मेथ, 2 नंबर पे क्या होता है, तो यहां लिख देते हैं, 1 नंबर पे मेथ, 2 नंबर पे एथ, 3 नंबर पे प्रोप, 4 नंबर पे
ब्यूट। ये सब जानते हो, स्क्रीनशॉट लेना। अब इसके बाद हम नहीं बताएंगे पूरा, ठीक है ना। देखना 2 नंबर पे है तो एथ, एथ है क्या, एथ इन जोड़ना है तो एथीन, तो इसका नाम क्या है, एथीन है। बात समझ गए। स्क्रीनशॉट लो मेरे भाई, पूरा हम कंसेप्ट छाप दिए। पांचवा, अब क्वेश्चन नंबर 6वां किया जाए सॉल्व। देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5वां कंप्लीट कर दिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 6वां बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां, देखो ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे, ये कभी पूछा नहीं है, लेकिन ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है मेरे भाई। सब कहते जा रहे हो तो छोटा सा देख लो ना। एक आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां में दिया है, बक मिंस्टर फुलेरिन एक अपर रूप है, अपर रूप है। ऑप्शन दे रहा है क्या, देखना, फास्फोरस का, दूसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है सल्फर का, तीसरा नंबर ऑप्शन दे रहा है कार्बन का, चौथा नंबर ऑप्शन दे रहा है टीन का। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, कार्बन का। बस सिंपल, कार्बन का, कार्बन का कंप्लीट। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन ना, 7वां नंबर क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, सॉरी एनसीईआरटी क्वेश्चन होगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या बोला है, ये पहले हम समझे। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें से कह रहा है ना कि इसके आबंध कितने बनेंगे। देखो ABCD दिया है, 6 दिया है, 6 ससंयोजक आबंध हैं। बी नंबर में दिया है 7 ससंयोजक आबंध हैं। सी नंबर में दिया है 8 असंयोजक आबंध हैं। उसके बाद दिया है 9 ससंयोजक आबंध है। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, हमें टिक मारना है। वो ऑप्शन तो देख लिए, हम बता रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, एथेन लिखा है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें बताना है कौन सा होगा। देखो एथेन है जी, कार्बन कितने हैं, स्ट्रक्चर बनाना होगा, इसका संरचना बनाना होगा। कैसे बनाओगे, कार्बन कितने हैं, 2, कितने, 2, 1 2। अब सर कहोगे कि सर आपने बताया था मुझे कि ये N जुड़ रहा है, तो N जुड़ रहा है तो ये एल्केन वाला है। एल्केन, सर एल्केन में आपने बताया था कि ये एकल बंध होता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में कितना बंध हो गया, एकल बंध हो गया। अब सर आपने ये भी बताया था मुझे कि कार्बन है ना, उसमें वो 4 बंध से जुड़ा होता है। तो ये देखिए, एक बंध लगाया और 3 बंध कहां चले गए हमारे, फिर एक बंध इधर, एक बंध इधर, एक बंध इधर, 4 बंध हो गए। ये कार्बन है, कार्बन के पास भी तो 4 बंध होगा मेरे भाई। एक बंध इधर, एक बंध इधर, एक बंध इधर, एक बंध इधर, 4 बंध हो गए। सब में हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, बन गया हमारा स्ट्रक्चर C2H6। देखिए H कितना है, 6, 1 2 3 4 5 6, कंप्लीट। ये स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया मेरे भाई। ये है पूरा A to Z इसका बता दिए। ये क्या नाम है, एथेन। एथेन किसके लिए है, एल्केन के लिए। एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बॉन्ड होता है, लास्ट में क्या जोड़ता है, N जोड़ता है। ठीक, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8वां किया जाए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया मेरे भाई। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8वें को सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या दिया है, 2016 में, 2015 में और 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन देख लिए, एल्काइन का सूत्र है, लिख देते हैं यहाँ पे, एल्काइन का सूत्र है, एल्काइन का सूत्र है, ऑप्शन दिया होगा A B C D। ऑप्शन में क्या है, C3H4, C3H6, C2H6, C6H6 ये दिया है, C6H6 दिया ना, C6H6 ऐसे दिया है। देखो आपको हम समझा रहे हैं कैसे करोगे, देखना। एल्काइन का सूत्र है, एल्काइन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन, दोनों असंतृप्त में है। एल्काइन, एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, पता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। क्लियर सर, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन इसके लास्ट में क्या होता है, आइन, आइन। ठीक, क्लियर।
अब इसका एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र CnH2n-2 समझे? CnH2n-2 एल्काइन के लिए होता है। क्लियर? कार्बन कितना है मेरे भाई? 3। कार्बन कितना है? 3। तो देखो 3 दूनी के 6 में से 2 कम करो 4, ये हो जा रहा है। ओहो, पहला वाला ही काम बन गया हमारा। दूसरा चेक करते हैं। 3 दूनी के 6, अरे 6 यहाँ पे 3 दूनी के 6, सॉरी यहाँ 3 रखेंगे। 3 दूनी के 6, 6 में से 2 4। देखो ये गलती है, यहाँ भी नहीं हो रहा, ये तो अलग है। ये किसके लिए है फिर पता है? ये किसके लिए है? जो 6 हो रहा है, ये एल्कीन के लिए है। एल्कीन के लिए, ये एल्काइन है। अब ये वाला तो ये भी एल्केन के लिए हो जाएगा फिर। और ये 4 है, ये एल्केन के लिए है। ये एल्कीन है, ये क्या है? एल्कीन, ये है एल्केन, ये है बेंजीन। शुरू में बताया था कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 होता है तो बेंजीन हो जाता है। और ये है एल्काइन। ऑप्शन तो मार दिए। अब स्ट्रक्चर कौन बताएगा मेरे भाई? स्ट्रक्चर छोड़ेंगे? अब स्ट्रक्चर भी नहीं छोड़ेंगे, इसको भी करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बता रहे हैं, घबराओ मत। देखो कार्बन कितने? 3, 1 2 3। एक बात और है, इसमें कितना बंध जुड़े थे कार्बन कार्बन में? 2 कार्बन के बीच में कितना कितना बंध? 3। 1 2 3। ये कार्बन कहता है हमको चिल्लाकर, सर कि हम 4 बंध से घिरे रहते हैं, आपने तो मुझे अभी 3 ही बनाया है, एक कहां गया मेरा? तो लो भाई एक और लगा दो। अब कहेंगे सर मेरा इधर बंद करके इधर लगाएंगे। लो भाई इधर लगा लो। कहेंगे सर मेरा इधर नहीं, मेरा इधर करने का मन, इधर लगाएंगे। इधर तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, इसमें कोई नहीं दिक्कत है। यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये अब देखिए इसमें भी तो एकल बॉन्ड होगा, ये नहीं कि चारों तरफ, केवल एक कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया, इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। 4 को तो हो ही गया खुद ही। ये अभी कार्बन है, इसके साथ 4 बॉन्ड चाहिए। 1 बॉन्ड है लेकिन 3 बॉन्ड और चाहिए। 1 2 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। कंप्लीट बात समझ गए? क्वेश्चन नंबर 8वां कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन नंबर 9वां सॉल्व किया जाए। ठीक मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट वीडियो में और पार्ट नंबर इसका 2 बनाएंगे। पार्ट नंबर 1 ही रखते हैं इसको, छोटा सा वीडियो रहेगा, समझ में आएगा बढ़िया। 2 लेक्चर बनाएंगे ताकि सही रहेगा। ये 15 मिनट रहेगा, 20 मिनट रहेगा। मेरे भाई घूमते हुए आओगे, फिर से देख लिए कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो अगर पसंद आया हो, नया आया हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।